आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। आज उनका आगमन गाजियाबाद में हुआ। मुरादनगर शमशान घाट दुर्घटना के प्रकरण में धरने पर बैठे पीड़ित परिवारों की मांगों के विषय में पूछे गए सवालों पर नरेश उत्तम जी ने आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार बनती है तो सबसे पहले इनकी सारी मांगें पूरी की जाएंगी। उन्होंने पार्टी की नीतियों के बारे में जानकारी दी और बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इस मौके पर राशिद मलिक जिला अध्यक्ष गाजियाबाद, रमेश प्रजापति राष्ट्रीय सचिव सपा, गिरीश मथुरिया प्रदेश सचिव सपा, विपिन सैन जिला उपाध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर, गौरव गुर्जर जिला उपाध्यक्ष मेरठ, बॉबी सैन जिला अध्यक्ष मेरठ, पूर्व विधायक डॉक्टर अमरपाल शर्मा, बबली गुर्जर, सुधाकर कश्यप, सुनीता यादव और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मोदी नगर, मेरठ काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। क्राइम रिपोर्टर कपिल चौहान, धन्यवाद। आप तक टाइम्स। पार्टी में हलचल भी है, क्या कहना चाहते हैं और क्या विषय है? देखिए, आज हम आए हैं समाजवादी पार्टी के संगठन के द्वारा किए गए कार्य, जैसे मतदाता सूची का संशोधन पुनरीक्षण 1 महीने हुआ है, फिर 5 दिन बढ़ गया है, तो सभी से जानकारी लेने आए कि अपनी मतदाता सूची की जानकारी करके सत्यापन करके छूटे हुए मतदाताओं को आप उसमें जोड़ो और नए मतदाताओं को जोड़ो। समाजवादी पार्टी का काम है बूथ स्तर के संगठन को करने के संगठन और हमारा सेक्टर स्तर का विधानसभा स्तर का संगठन इन कामों के लिए। और 7 तारीख को मेरठ में एक संयुक्त रैली होगी, उस रैली के लिए भी मैं लोगों को आमंत्रित करने आया हूँ। सर, 7 तारीख की जो रैली है उसको लेकर कैसे तैयारी चल रही है, क्योंकि लगता है कि सबसे बड़ी रैली पश्चिमी यूपी में देखने को मिलेगी। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ भी जा रहे हैं, किसानों का आशीर्वाद, नौजवानों का सहयोग लगातार मिल रहा है और पश्चिम में तो विशेष करके किसान आंदोलन और भी तेज रहा है। यहाँ किसानों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोश है और सभी को आशा है कि अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी जी मिलकर के जो सरकार बनाएंगे उसी से हमको न्याय मिलेगा। जी, हम गौतम बुद्ध नगर की हम बात करते हैं। आप गौतम बुद्ध नगर दौरे पे थे आज। लगातार देखा जाता है कि अगर लोकसभा सीट के अंदर हम देखें तो एक मोमडन और हिंदू बराबर में आज तक कोई बताया जा रहा है कि सीट नहीं निकाली गई है समाजवादी पार्टी ने। विधानसभा का चुनाव क्या रहा है इसका? विधानसभा में तीनों सीटें समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन वो जीतेगी। इसकी वजह क्या रही है? वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबके साथ धोखा किया, भारतीय जनता पार्टी ने सबके साथ अन्याय किया है, सबका दिल दुखाया है, इससे भी लोग नाराज है। और ये 2012 से 17 के बीच जो विकास का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है वो आप लोगों को आ रहा है समझ में कि बीजेपी से कई गुना अखिलेश यादव जी अच्छे हैं। जो काम 350 के ऊपर जीतेगा। सर, एक सवाल है, अखिलेश जी ने जनवरी माह में जो मुरादनगर शमशान घाट की घटना हुई थी उसको लेकर बड़ी निंदा भी की थी और सपोर्ट करने के लिए बोला था। आज वो परिवार नगर पालिका मुरादनगर में बैठ के धरना दे रहा है। समाजवादी पार्टी किस तरीके से उनका समर्थन करेगी, उनको किस तरह सपोर्ट करेगी? समाजवादी पार्टी उनके दुख के साथ है, समाजवादी पार्टी के नेता उन दुखी परिवारों के साथ है। जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी उनको पूरा न्याय दिया जाएगा, उनकी पूरी आर्थिक मदद की। क्या आप मिलने जाएंगे सर उनसे? समाजवादी पार्टी के हमारे सारे नेता गए भी हैं, जिस तरीके से हम सब अपने समाजवादी पार्टी के नेताओं से परामर्श कर। सर, प्रदेशवासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? हमारी अपील है कि इस देश को बचाएं, लोकतंत्र को बचाएं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, सामाजिक समरसता को बिगाड़ रही है, सामाजिक विषमता को भारतीय जनता पार्टी बिगाड़ रही है। ये देश सामाजिक ताने बाने से चलता है, ये सामाजिक समरसता से चलता है। हमारी जनता से अपील है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप भारतीय जनता पार्टी हटाइए और लोकतंत्र बचाइए। ठीक है, धन्यवाद। सिलियंस किया था, क्या हुआ उसका? 6 साल में एयरपोर्ट बन गया? आप सर्वे कीजिए कितने एयरपोर्ट का इन्होंने सिलियंस करके छोड़ दिया है। आप जेवर एयरपोर्ट जब बन जाए तब उसके बाद बात कीजिए, अभी नहीं। अभी तो हवाई पट्टी बनी है, पता नहीं उस पर प्लेन दौड़ेगा या ट्रैक्टर दौड़ेंगे, आप आने वाला समय बताएगा ना। मैम, मेरा एक सवाल है कि जैसे विपक्ष में बोलते हैं लोग बाग कि इनकी क्या है बीजेपी की पूंजीपतियों से यारी और मजदूरों पे भारी, इस पे आपकी क्या राय है? पूंजीपतियों की सरकार है, आप देख लो गरीब का क्या काम किया, बताओ आप बताइए क्या काम किया। बेरोजगारों के लिए इन्होंने क्या दिया?
किसी भी, जैसे जो पहले शिक्षा विभाग में जो छात्रवृत्ति आती थी वो इन्होंने बंद कर दी। पहले जो बच्चों को जूते बंटते थे, बैग बंटते थे, वो सारी चीज़ें बंद कर दी। कोरोना के नाम पे सब कुछ तो ठप कर दिया है क्या इनके पास बताने मतलब सपा सरकार आती है तो सारी चीज़ें हम जो पहले जैसे लड़कियों की शादी में जो हम कराते थे, अब ये लास्ट में कर रहे हैं जब चुनाव सर पे है। अब 1 साल से किसान धरने पे बैठा था, 1 साल से क्यों बैठा के रखा? ये मुद्दा पहले क्यों नहीं इन्होंने वो किया? चुनाव का ही तो डर था। नहीं, चुनावी डर था, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब हमने जो ना विपक्ष का जो ना मुद्दा ही खत्म कर दिया है। नहीं वापसी लेकर नहीं, ये इससे थोड़ी ना कि भाई मुद्दा खत्म हो गया है। किसानों की मांग है जो दिल्ली बॉर्डर पे 700 किसान शहीद हुए हैं, वो उनकी अब भी मांग उनकी जारी है कि उनको मुआवजा दिया जाए। क्या अगली सरकार इस पर मुआवजा देने का काम करेगी? ऐसा है, अगर हमारी सरकार आती है और हमारी सरकार को डाटा दिया जाता है तो मैं कह रही हूँ अखिलेश भैया सबको मुआवजा देने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, बोल दो। अध्यक्ष जी, आपका गाजियाबाद दौरा है आज, क्या रणनीति है आप जो आज यहाँ पे मीटिंग हुई है, वो किन किन मुद्दों में बात हुई? 2022 का चुनाव आ रहा है। संगठन का हर चुनाव के आगे पीछे ताना बाना कसा जाता है, तो मैं यहाँ बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, जोन कमेटी, ब्लॉक कमेटी, विधानसभा कमेटी, वार्ड कमेटी, सारी चीज़ों के सत्यापन के लिए, जानकारी के लिए, जागरूक करने के लिए मैं आया हूँ। और 7 तारीख को मेरठ में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की संयुक्त एक रैली है, उसका भी निमंत्रण देने के लिए। गौतम बुद्ध नगर की हम बात करते हैं, गौतम बुद्ध कर चुके गौतम बुद्ध नगर। चार विधानसभा सीट है, वहाँ पर एक लोकसभा सीट है। लगातार वहाँ पे वोटर की अगर हम बात करें तो 5 लाख समथिंग वहाँ पे मुस्लिम वोटर हैं। उन पर क्या इनको सम्मान दिया जाता है? दावेदारी आ रही है कि गाजियाबाद समाजवादी पार्टी सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी महापुरुषों को मानने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी में सभी लोगों का सम्मान है। दादरी विधानसभा से एक जो दावा हो रहा है कि वहाँ पे मोमडन जो है वो टिकट लेना चाह रहे हैं, और वहाँ से क्या समाजवादी पार्टी उनको कोई और सम्मान देगी या वहाँ से उनको टिकट देगी? समाजवादी पार्टी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से जानकारी लेकर जो भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कहेंगे वही हम लोग करेंगे, और समाज में सबको हम बराबरी का दर्जा देते हैं। धन्यवाद।